नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भ्रष्टाचार के प्रति नेताओं की गंभीरता, सरकारों की गंभीरता निश्चित तौर पर हम आम सुधी नागरिकों के लिए बहुत ही सुखद है। सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जरा भी अगर जागरूक रहे तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं, हम दावा कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाता। नीचे वाला भ्रष्टाचार तो 1 मिनट में खत्म किया जा सकता है। ये जो हरियाणा के एक आईएएस धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते ने, ब्यूरो ने, इसकी एक कहानी है और वो कहानी कोई नीचे से ऊपर के भ्रष्टाचार की नहीं है, वो ऊपर से नीचे के भ्रष्टाचार की है। धर्मेंद्र सिंह को तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी एक और आईएएस डॉक्टर डी सुरेश पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, और ये शिकंजा किस बात के लिए कसा जा रहा है उसका भी हम विवरण बताएंगे। पहले बात करते हैं कि ये धर्मेंद्र सिंह किस मुद्दे पर अरेस्ट हुए हैं। पिछले साल की बात है, एक दिल्ली के बड़े ठेकेदार हैं, उनका काम ही केवल करप्शन से आगे बढ़ना है, काम करना है। इस ठेकेदार की एक बहुत बड़ी विशेषता रही। ये ठेकेदार फरीदाबाद नगर निगम का मुख्यालय भी बनाने का ठेका ले चुका है, हालांकि वो अधूरा पड़ा है और वो किन कारणों से पड़ा है वो भी, इसका भी हम जिक्र करेंगे। ये ठेकेदार हरियाणा में बड़े बड़े काम लेता था और उन कामों को और ठेकेदारों के निस्बत बहुत ही कम रेट पर लेता था। सपोज कोई काम अगर 80 करोड़ रुपए में होना है तो ये ठेकेदार साहब उसे 60 करोड़ रुपए में ले लेते थे। अब इसे पूरा कैसे करेंगे, तो ठेकेदार साहब की एक बहुत बढ़िया एक कहते हैं योग्यता थी, पारंगत थे वो इस काम में। और वो पारंगतता क्या थी कि ये ठेकेदार साहब एनहांसमेंट कराते थे। 80 करोड़ की लागत में तैयार होने वाले कोई भी प्रोजेक्ट को वो 60 करोड़ में लेकर के फिर 60 करोड़ रुपए को एनहांस कराते थे, बढ़वाते थे, और छोटी मोटी बातें लेकर के, और जो करप्ट ऑफिसर होते थे वो उसको एनहांस करते थे। और एनहांस करने के लिए हमारे पास तो यहाँ तक भी जानकारी है कि चंडीगढ़ में जो एसीएस लेवल के अधिकारी होते थे वो ऑर्डर करते थे कि भाई आप ये मित्तल साहब आ रहे हैं, ये फलाने ठेकेदार साहब आ रहे हैं, इनकी इस फाइल को एनहांस कर दो। और एनहांस कितने में होता था, वो 60 करोड़ से 120 करोड़ तक पहुंच जाता था। जैसे ये सोनीपत के मुद्दे पर धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया, यहाँ एक इमारत बननी थी केवल 52 करोड़ रुपए की। वो 52 करोड़ रुपए का ठेका इन्होंने 87 करोड़ रुपए में बढ़ा दिया। किस तरीके का भ्रष्टाचार चलता था उसमें। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रिश्वत देने की बात तो खुद ठेकेदार ने अपना मानी है। अब ठेकेदार साहब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रिश्वत फरीदाबाद के एक होटल में एक व्यापारी के सामने देते हैं इन अधिकारियों के बिचौलियों को। तो ये जो पिछले साल एक बिचौलिया पकड़ा गया था, वो बिचौलिया इस धर्मेंद्र सिंह का बिचौलिया नहीं था। वो बिचौलिया तो किसी बड़े अधिकारी का था जो चंडीगढ़ में तैनात था। वहां से धर्मेंद्र सिंह को सोनीपत नगर निगम के आयुक्त रहते हुए फोन आया कि भाई ये इन्हांस करना है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वो सोनीपत नगर निगम के आयुक्त रहते हुए इन्हांसमेंट कर दी, क्योंकि बहुत बड़े अधिकारी का फोन आया था। उससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता है, सपोज करो एसीएस लेवल का अधिकारी। इन्हांस कर दिया। इन्हांस करने के बाद वो जो बिचौलिया था ठेकेदार का, अच्छा हाँ, उस बिचौलिए को भी किसने मिलवा दिया, एक राह चलते आदमी ने मिलवा दिया कि जी मुझे जो है ना वो फलां अधिकारी से काम है, तो किसी की जानकारी हो तो मुझे बता दो। एक बेचारे शरीफ आदमी ने उससे मिलवा दिया। और मिलवा भी कहाँ दिया, होटल डिलाइट में। चूँकि वो मीटिंग हुई तो पिछले साल एक एफआईआर दर्ज हुई जिसमें होटल डिलाइट के मालिक बंटी भाटिया, एक छोटे
कारोबारी और उस बिचौलिए आर.बी. शर्मा क्या नाम था उसका, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने पता किए कि भाई होटल डिलाइट के मालिक का क्या इसमें फॉल्ट है, उस कारोबारी का क्या फॉल्ट है। तो कारोबारी और होटल डिलाइट के मालिक का कोई फॉल्ट नहीं था, कोई केवल होटल डिलाइट में वो मीटिंग हुई, कारोबारी ने उसे केवल बताया था। तो हाँ, कोर्ट में उनके बयान हो गए, बयान होने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनसे कोई बात नहीं की। अब एक साल के बाद, एक साल के दौरान, हाँ, उस आर.बी. शर्मा की निशानदेही पर ये जो आईएएस ऑफिसर है धर्मेंद्र सिंह, इसके गुड़गांव स्थित आवास पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले साल ही एक बार रेड मारी थी, कुछ कागजात वागजात उठाए थे कुछ। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके बाद की, अब वो जमानत पर है बिचौलिया, तो उसके बाद जो इनकी कन्वर्सेशन हुई होगी उस पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जरूर फोकस किया होगा और वहां से कोई तथ्य निकाल करके, जब तथ्य पूरे पुख्ता हो गए हैं, तब उसकी डिमांड की होगी कि भाई इस अधिकारी के हमें गिरफ्तार करना है, तो उसकी परमिशन मिल गई होगी, तब ये आईएएस ऑफिसर गिरफ्तार किए गए हैं। देखते हैं आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, क्या निकलता है। एंटी करप्शन ब्यूरो अब आगे क्या 10 चार्जशीट में लेकर के आती है, कितनी में आती है, क्योंकि उस बिचौलिए की जो रिश्वत देनिया था, हाँ, उसने ये माना कि मैंने इतने पैसे इनको दिए थे, ये मेरे से खर्च हो गए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए में से उसने पूरा विवरण माना कि मैंने लिए थे, मैंने दिए थे, मैंने ये काम किया था। अब निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा है कि हमारे खून पसीने के पैसे को ये किस तरीके से इसकी बंदरबांट होती है। ऐसे ही एक मुद्दा, उसमें हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा जान नज़र नहीं आती, लेकिन डॉक्टर डी सुरेश, अच्छा, ये जो धर्मेंद्र सिंह हैं, ये फरीदाबाद में एसडीएम भी रह चुके हैं, फरीदाबाद में एडमिनिस्ट्रेटर हुडा भी रहे हैं, फरीदाबाद में कुछ टाइम जॉइंट कमिश्नर भी रहे हैं। तो बड़े शांत स्वभाव का, और चरखी दादरी से एक मंत्री हुआ करते थे सतपाल सांगवान जी, उनके सगे दामाद हैं। जो पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर इनकी देखी जाए तो सारे लोग पढ़े लिखे और अच्छे, वेल एजुकेटेड और ठीक ठाक लोग हैं। खुद धर्मेंद्र सिंह भी बड़े सिंसियर ऑफिसर में उनकी गिनती होती है, लेकिन ये कांड तो अब सबके सामने है। मैं डॉक्टर डी सुरेश की बात बता रहा हूँ। एक डॉक्टर डी सुरेश जो इस समय नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन के रेजिडेंट कमिश्नर हैं, उनकी धर्मपत्नी एक स्पोर्ट्स चैनल चलाती है, क्योंकि वो मॉडलिंग में और सब चीज़ों में बहुत आगे हैं और दूरदर्शन के एंकर भी रही हैं। वो गुड़गांव में ऑफिस रन करती हैं और एक स्पोर्ट्स चैनल चलाती हैं। उस स्पोर्ट्स चैनल के ऑफिस में एंटी करप्शन ब्यूरो के 2 अधिकारी नगर निगम के अधिकारी बन करके और वैसे ही जांच करने के लिए पहुंच गए, और पहुंच गए तो वहां से उनके अकाउंटेंट को बुला लिया। बुलाने के बाद कि नगर निगम आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ। अब वो जी नगर निगम ले जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, चले चलते हैं। अकाउंटेंट को ले गए, अकाउंटेंट को ले जाने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो में ले गए। एंटी करप्शन ब्यूरो में वहाँ उनसे कोई बातचीत, कोई दस्तावेज या कुछ इस तरीके का निकाला है कि आप उन पर, तो कांति सिंह ने पुलिस महानिदेशक को, डीजी हरियाणा को एक लेटर लिखा है कि भाई ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो हमारे ऊपर, मेरे कर्मचारियों के ऊपर अनैतिक रूप से ये दबाव डाल रही है कि भाई आप इसके बारे में मुझे लिख करके दो, इसके बारे में मुझे लिख करके दो। तो एंटी करप्शन ब्यूरो ये तो है कि कुछ तथ्य इकट्ठे करने के लिए इस तरीके की बातचीत करती है, लेकिन चलिए वो एक जांच का विषय है। फिलहाल डी सुरेश पर भी शिकंजा कसे जाने की संभावना है, और केवल डी सुरेश ही नहीं, ये जो फरीदाबाद में 200 करोड़ रुपए का बिना काम भुगतान घोटाला हुआ था, इसमें भी आईएएस ऑफिसर मोहम्मद सराइन, आईएएस ऑफिसर अनीता यादव, आईएएस ऑफिसर सोनल गोयल, आईएएस ऑफिसर यश गर्ग, इन सब की भूमिका की जांच की जा रही है। और सोनल गोयल को तो हाईकोर्ट से इसमें राहत मिली हुई है, लेकिन मोहम्मद सराइन और अनीता यादव ने अपने बयान एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने दर्ज कराए हुए हैं। उस मामले में क्या होगा क्या नहीं होगा,
लेकिन कुछ जो निचले अधिकारी थे उन सब को तो उसमें आरोपित किया जा चुका है, वो जेल भी रह चुके हैं। बड़ा मामला है, काम करें, कमीशन ले लें, ये तो सिस्टम में हम लोगों ने स्वीकार कर लिया मजबूरी में। काम भी ना करें और भुगतान भी हो जाए, ये सिस्टम बड़ा समझ में नहीं आया। और मैं समझता हूँ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हुए हैं, वहाँ न बजरंग चले, न बजरंग दल चले, न बजरंग बली चले, न उनका आशीर्वाद चला। वहाँ ये धार्मिक बातें बिल्कुल नहीं चली। वहाँ केवल ये चला कि ये सरकार भ्रष्टाचारी है, इस सरकार ने भ्रष्टाचार को बहुत आगे बढ़ा दिया है, अब हमें बदलाव करना है। हम नई सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि वहाँ कर्नाटक में एक स्वच्छ सरकार बनेगी, लेकिन हरियाणा में भ्रष्टाचार रोकने की जो पहल मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की हुई है, उसको हम आगे बढ़वाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आगे बढ़वाना चाहते हैं। लेकिन एक बात सुझाव के तौर पर है कि किसी निर्दोष को बिना वजह इसमें नहीं फंसाया जाना चाहिए, क्योंकि इस समय हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर जो काम कर रहा है वो बेलगाम है, इस पर कोई लगाम नहीं है। तो थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में किसी के साथ जाति नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।